अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावों से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण की जांच अभी भी चल रही है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अंतरिम रूप से कोई भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज हैं। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कई नई दिशाएं इस मुद्दे पर दी जा रही हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने इस विवाद को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए सीसीटीवी बंद कर दिया जाए तो चढ़ावा अपने आप वापस आ जाएगा। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तीखी बहस जो है वो सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। दरअसल कुछ समय पहले राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे में चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही थी। इस पूरे मामले पर एसआईटी गठित की गई। कई लोगों पर आरोप सिद्ध करते हुए गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और कई सवाल भी उठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू की है। जांच के दौरान तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। दान पेटियों की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्ड, नकदी के प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल भी की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है और प्रारंभिक स्तर पर कुछ कार्रवाई की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने अब तक किसी भी बड़े निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि कहीं कोई अनियमितता हुई है या फिर नहीं, और अगर हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो चोरियां हुई हैं, कई चेहरे सामने आए हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को सरकार की जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता से जोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उनका कहना था कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मंदिर में अगर चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो ये बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, तंज कसते हुए कि किसी ने श्रद्धालुओं की भेंट में गड़बड़ी की है तो उसे बिना किसी दबाव के वो राशि वापस कर देनी चाहिए। उनके सीसीटीवी बंद कर दीजिए, चढ़ावा अपने आप वापस आ जाएगा। इस बयान को राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करना है। अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष जांच पूरी होने से पहले ही धार्मिक आस्था से जुड़े विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और इस तरह के बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिए जा रहे हैं क्योंकि 2027 में चुनाव है। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता से मामले की जांच कर रही है और अगर कोई बड़ा भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस पूरे विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगातार गरमाया हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच ऐसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। भाजपा जहां विकास, कानून व्यवस्था, राम मंदिर और धार्मिक पर्यटन को अपनी उपलब्धियों के रूप में गिन रही है, जनता के सामने रख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याएं और अब राम मंदिर के चढ़ावे जैसे मामलों में पारदर्शिता की मांग उठाकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति अपना चुकी है। साथ ही विशेषज्ञों को यह भी मानना है कि राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी अत्यंत संवेदनशील मुद्दा रहा है सालों से। ऐसे में मंदिर से जुड़ी किसी भी घटना या विवाद का राजनीतिक प्रभाव स्वाभाविक रूप से व्यापक होता है। यही कारण है कि इस मामले में दिए गए हर बयान पर राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जांच अभी जारी है और इस जांच में जो भी जिम्मेदार है उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियां उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। ऐसे में अंतिम रिपोर्ट आने तक फिलहाल किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।